भारत और चीन के बीच इन दिनों तनाव अपने चरम पर है और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त रूस में मौजूद हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर 4 महीने तक यात्रा पर लगे प्रतिबंध के बाद किसी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये रूस यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब लद्दाख में चीन के साथ भारत का गतिरोध बरकरार है। सोमवार को मॉस्को रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा कि 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को रवाना हो रहा हूं। ये यात्रा भारत रूस रक्षा और सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए बातचीत का अवसर देगी। भारतीय रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि चीन के साथ सीमा पर तनाव होने के बावजूद रक्षा मंत्री ने रूस की यात्रा स्थगित नहीं की, क्योंकि रूस के साथ भारत के दशकों पुराने सैन्य संबंध हैं और रक्षा मंत्री रूस के उच्च अधिकारियों के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने को लेकर कई बैठकें करने वाले हैं। भारतीय मीडिया में रक्षा मंत्री के इस दौरे को भारत की सैन्य क्षमता बढ़ाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कई अखबारों ने लिखा है कि लद्दाख LAC पर चीन के साथ जारी कशीदगी के दरमियान भारत के रक्षा मंत्री अपने हथियारों को पूरी तरह से कारगर बनाने और मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए रूस गए हैं ताकि चीन को हड़काया जा सके। मगर विश्लेषकों का मानना है कि भारत सरकार देर से जागी है और कोरोना महामारी की वजह से अब रूस से भारत को मिलने वाले हथियारों और डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में अतिरिक्त समय लगेगा, पर जल्द से जल्द इनकी डिलीवरी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से तकादा जरूर करेंगे। मॉस्को में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार विनय शुक्ल ने BBC से बातचीत में कहा कि भारत बहुत लंबे समय से कई महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को टालता आ रहा है। कभी कहा जाता है कि पैसे नहीं हैं, कभी कोई अन्य कारण बता दिया जाता है, जैसे मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के मामले में हुआ। रूस ने कहा था कि 40 हेलीकॉप्टर तैयार ले लीजिए और 140 हेलीकॉप्टर हमें इंडिया में बना देंगे, लेकिन भारतीय ब्यूरोक्रेट सौदेबाजी में लग गए, कहने लगे तैयार हेलीकॉप्टर 40 ही लेंगे। फिर कीमत को लेकर चर्चा चलती रही और साल 2014 से अब तक इन पर कोई फैसला नहीं हो पाया। विनय शुक्ल के अनुसार अगर भारत के पास ये एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर होते तो जो सैनिक गलवान घाटी में मेडिकल हेल्प न मिल पाने की वजह से मारे गए, उन्हें आसानी से बचाया जा सकता था। उन्होंने बताया हेलीकॉप्टर वाला अकेला रक्षा सौदा नहीं है। रूस के साथ राइफलें बनाने का करार हुआ तो रूस ने फटाफट जॉइंट वेंचर की कार्रवाई पूरी की। अमेठी के पास फैक्ट्री भी बनाई गई, लेकिन वो भी ब्यूरोक्रेसी में फंस गई। सुखोई और मिग विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ है, पर उनकी खरीद की प्रक्रिया भी अटकी हुई है और जब तक मुसीबत नहीं आ जाती ये अटकी ही रहती हैं। तो जो निवेश कर रहा है और अपनी तकनीक दे रहा है उसकी कद्र नहीं है। ये बात रूस की ओर से भारत की मौजूदा सरकार के सामने रखी जा चुकी है और निवेशकों ने सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए हैं। इसलिए जो देरी है वो भारत सरकार की वजह से है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस रवाना होने के बाद से ही S-400 डिफेंस सिस्टम की भी चर्चा हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि रूस ने इस डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी डेट आगे खिसका दी है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। रूस में बनने वाले S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भारत सरकार खरीदना चाहती है। ये मिसाइल जमीन से हवा में मार कर सकती है। S-400 को दुनिया का सबसे प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसमें कई खूबियां हैं, जैसे S-400 एक साथ 36 जगहों पर निशाना लगा सकता है। चीन के पास ये डिफेंस सिस्टम पहले से है, जो उन्हें रूस से ही मिला है, पर भारत को ये डिफेंस सिस्टम मिलने में देरी क्यों हुई? इसे समझाते हुए विनय शुक्ल ने कहा, अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर भारत ने रूस से ये सिस्टम खरीदा तो वो भारत पर प्रतिबंध लगाएगा। इससे भारतीय बैंक डर गए, खासकर वो बैंक जिनका पैसा अमेरिका से होने वाले व्यापार में लगा है। इसलिए उन भारतीय बैंकों से बात करनी पड़ी जिन्हें अमेरिका से खतरा न हो। इसमें काफी वक्त खराब हुआ और S-400 की एडवांस पेमेंट देर से हुई। हालांकि रूस ये कह रहा है कि वो अब भी जल्द से जल्द भारत को इसे देने की कोशिश कर रहा है। शुक्ल ने बताया कि चीन से पहले रूस ने भारत को अपना लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम S-400 ऑफर किया था, लेकिन भारत इसे खरीदने के लिए तभी राजी हुआ जब चीन ने इसे खरीद लिया। हथियारों के मामले में चीन की रूस पर काफी निर्भरता है। चीन ने रूस में बनने वाले फाइटर जेट के इंजन कॉपी करने की बहुत कोशिश की, मगर वो वैसे नहीं बन पाए जैसे रूस वाले बनाते हैं। इसलिए चीन को उनका लाइसेंस लेना पड़ता है और रूस ये कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखेगा। मसलन रूस ने चीन को S-400 दिया तो है, पर वो वैसा सिस्टम नहीं है जैसा वो भारत को देने वाला है। रूस कहता है कि चीन को उसने S-400 अमेरिका से अपनी रक्षा करने के लिए दिया है, उनकी रेंज कम है, मगर भारत को S-400 की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइलें दी जाएंगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के अंत में भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम मिलने के बारे में कोई आधिकारिक सूचना दी जाएगी। फिलहाल सारी निगाहें रूस पर टिकी हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और रक्षा सौदों पर बातचीत होनी तय है।